तो क्या हाल चाल है भाई लोग आप सबका। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खुशबाश होंगे और अपने कामों में खूब मज़े से बिजी होंगे। तो बढ़ते हैं अपने एपिसोड की तरफ, फाल्कन एंड विंटर सोल्जर की एपिसोड 5 की एक्सप्लेनेशन की तरफ और ऐसी चीज़ें जो आप लोग एपिसोड देखते हुए मिस कर गए। लेकिन एपिसोड की तरफ बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और अगर पसंद आए तो कमेंट में ज़रूर बताएं। तो आइए इस एपिसोड का आगाज़ जॉन वॉकर के क्राइम सीन जहां उसने फ्लैग स्मैशर को मारा था वहां से भागने से होता है और वो एक गराज नुमा जगह पर पहुंच जाता है जहां उसको अपने साइड किक के ख्यालात आते हैं जो कि मुझे लगता है कि उसको शर्मिंदा करते हैं, क्योंकि लामार हमेशा उसको जहन को ठंडा रखने और समझदारी से चलने का कहता था। जॉन बाद में लामार की फैमिली से भी मिलता है जहाँ से हमें लगता है कि वो लामार के ख्यालात को साथ लेकर आगे बढ़ेगा और अपना रास्ता खुद बनाएगा। कैप्टन अमेरिका में हमें पता चला था कि सुपर सोल्जर सीरम आपके अंदर जो है सिर्फ उसको एम्पलीफाई कर देता है, यानी कि जो अच्छा है वो बहुत अच्छा बन जाता है और जो बुरा है वो बहुत बुरा बन जाता है। यहाँ सैम और बकी की एंट्री हमें सिविल वार के एक और सीन की वाइब देती है जब स्टीम और सैम बकी को गिराज में पकड़ कर रखे होते हैं। दोनों सीन्स में सुपर सोल्जर अवाम में दंगा करके बाद में भागे हुए हैं और यही सीन सिविल वार की आखिरी लड़ाई से भी मिलता जुलता है। पहली लड़ाई में मशीन वर्सेस सुपर सोल्जर्स हैं, जबकि इसमें सुपर सोल्जर और गैजेट्स से लेस इंसान है। ये फाइट सीन बहुत ज़बरदस्त है और जॉन का अकेले सैम और बकी से लड़ना और जान लड़ा देना हमें बताता है कि जॉन कितना ख़तरनाक हो सकता है। सुपर सोल्जर सीरम लेने से पहले ही ये बंदा 3 दफ़ा मेडल ऑफ ऑनर ले चुका है और सीरम ने तो इसको बहुत ही ताकतवर बना दिया है। और यहाँ भी जॉन सैम को इसी तरह मारने की कोशिश करता है जैसे उसने फ्लैग स्मैशर को मारा था। यहाँ जॉन कहता है कि मैं कैप्टन अमेरिका हूँ और यही लाइन वो दोबारा भी बोलता है। सैम को इस तरह मारने की कोशिश से हमें यह भी पता चलता है कि फ्लैग स्मैशर को मारकर वो कुछ खास शर्मिंदा नहीं है और अपने मुताबिक उसने बिल्कुल ठीक काम किया है। अगर जॉन को रोका नहीं जाता तो वो और भी खतरनाक हो सकता है। सैम बकी की मदद से उसका बाजू तोड़कर शील्ड हासिल कर लेता है और पहली दफा वॉकर पर ही इसका इस्तेमाल भी करता है। बकी शील्ड को फेंक कर चल पड़ता है बिल्कुल सिविल वार के सीन की तरह और यहाँ दोनों सीन्स का म्यूजिक भी मिलता जुलता है जो कि निहायत खूबसूरत लगता है। फिर हमें टॉरस दिखाई देता है जो कि इस सीजन में ज्यादा इन कॉमिक्स में जब सैम कैप्टन अमेरिका बन जाता है तो ये कैरेक्टर फाल्कन बन जाता है और सैम का विंग्स के मुतल्लिक टॉरस को कहना कि तुम इन्हें रख लो प्रूव भी करता है कि टॉरस अब फाल्कन बन जाएगा। वहाँ वाशिंगटन में वॉल्कर से उसका कैप्टन अमेरिका का टाइटल और अथॉरिटीज वापस ले ली जाती हैं। इसका कोर्ट मार्शल तो नहीं किया जाता लेकिन आर्मी से निकाल दिया जाता है बगैर पेंशन और रिटायरमेंट बेनिफिट्स के। यहाँ उसकी बीवी उसको तसल्ली देने के लिए आती है लेकिन उसके कैरियर एंड पर, बिल्कुल जैसे उसको कैरियर स्टार्ट पर मुबारक देने आई थी। वो बैठे बातें कर रहे होते हैं कि वहाँ एक औरत आ जाती है जो कि अपना नाम वैलेंटीना बताती है। ये औरत कॉमिक्स में मैडम हाइड्रा के नाम से जानी जाती है और कॉमिक्स में ये बहुत बड़ी विलन है जो कि पहले शील्ड के साथ थी लेकिन बाद में अपने करतूतों की वजह से विलन बन गई और हाइड्रा के हत्थे चढ़कर मैडम हाइड्रा बन गई। मुझे लगता है कि इस मैडम का रोल MCU में काफ़ी बड़ा होने वाला है क्योंकि ब्लैक विडो में भी इसकी एंट्री है। तो वॉकर को जो अपना विजिटिंग कार्ड वो देती है इस पर भी कुछ लिखा नहीं होता जिससे पता चलता है कि इस वक्त हाइड्रा कितना छुपकर काम कर रही है। और जॉन के अपनी शील्ड बनाने के सीन से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो जल्द ही हाइड्रा के साथ मिलकर US एजेंट बनने वाला है। हो सकता है कि हाइड्रा उसकी मौत का ढोंग रचाकर उसको मंजर से गायब कर दे ताकि बाद में अपने मकासद के लिए इस्तेमाल कर सके, लेकिन ये बस एक अंदाजा है। कॉर्ली अपने कैंप में वापस आती है तो उसे पता चलता है कि GRC ने कैंप का सफाया कर दिया है और वो वॉकर की तरह खुद को कानून से ऊपर समझते हुए बदला लेने की ठान लेती है। इधर ज़ीमो स्कोवियन मेमोरियल पर पहुंचा होता है जहां बकी भी आ जाता है क्योंकि बकी को पता था कि ज़ीमो वहीं मिल सकता है। यहाँ ज़ीमो बकी को उसका माजी बताकर अपने कत्ल करने पर उभारता है लेकिन बकी इसकी बजाय उसे वकांडा के हवाले कर देता है और एक मरतबा फिर साबित कर देता है कि अब वो विंटर सोल्जर नहीं रहा। ज़ीमो अब राफ्ट में जाएगा जो कि पहली मर्तबा सिविल वार में दिखाया गया एक प्रिजन था। कॉमिक्स में ज़ीमो यहाँ इस जेल में थंडर बोल्ट्स के नाम से एक एंटी हीरो फोर्स बनाता है बिल्कुल सुसाइड स्क्वाड की तरह और बड़ी उम्मीद है कि जरूर करेगा। सैम आइजिया से मिलने जाता है जहाँ एली जो कि कॉमिक्स में यंग एवेंजर पेट्रियाट बनता है। आइजिया की शायद ताकतें जेनेटिकली एली में ट्रांसफर हो गई हों और हो सकता है फ्यूचर में वो यंग एवेंजर बनकर दोबारा से आए। आइजिया सैम को बताता है कि हमें सुपर
सोल्जर सीरम टेटनस का टीका बोलकर लगाया गया था। आइजिया ने अपने स्क्वाड्रंस की जान बचाई थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे स्टीव ने बचाई थी, लेकिन स्टीव हीरो बन गया जबकि आइजिया पर 30 साल तक तजर्बात होते रहे और 30 साल तक उसको जेल में रखा गया। आइजिया की कहानी दिल को बहुत दहला देने वाली और तोड़ देने वाली है और वो एक नर्स की मदद से अपनी झूठी मौत को साबित करके वहां से निकला होता है। आइजिया सैम से कहता है कि कोई भी सेल्फ रिस्पेक्ट रखने वाला ब्लैक अमेरिकन कभी भी कैप्टन अमेरिका बनना पसंद नहीं करेगा। सैम आइजिया की बातें सुनकर सोचता है कि अगर वो गवर्नमेंट का कैप्टन अमेरिका बना तो वो उनका बिल्कुल एक टूल बनकर रह जाएगा और कल को जान की तरह उसे भी उठाकर बाहर फेंक दिया जाएगा। इसलिए वो गवर्नमेंट की बजाय अपने तौर पर कैप्टन अमेरिका बनने की ठान लेता है। आइजिया की बातें उसका दिल तोड़ देती हैं और वो अपनी बहन सारा को फोन करके कहता है कि मैं वहां आ रहा हूं। यहाँ बकी भी उसके लिए वाकांडा की तरफ से मिला एक पैकेज लेकर पहुंच जाता है और बोट को ठीक करने में सैम की मदद करता है। जॉन लामार की फैमिली के पास पहुंचता है जहां लामार की फैमिली फ्लैग स्मैशर को मारने पर उसकी बहुत तारीफ करती है और कहती है कि उसने बिल्कुल ठीक किया। जॉन दिल में समझता है कि वो हीरो है जिसकी दुनिया को जरूरत है और अपनी शील्ड तैयार करने निकल पड़ता है। इधर शैरन का नया रूप हमारे सामने आता है जहाँ वो फोन पर बेट्रोक से कहती है कि इस दफा मैं तुम्हें दुगने पैसे दूंगी और हमें कंफर्म हो जाता है कि इस सीजन के शुरू में जिस सोल्जर को सैम बचाता है वो भी शैरन ने ही अगवा करवाया था और इसी से ही अंदाजा होता है कि शायद शैरन ही पावर ब्रोकर है या फिर उसके लिए काम कर रही है। सैम नया कैप्टन अमेरिका बनने के लिए शील्ड के साथ ट्रेनिंग शुरू कर चुका है। यहाँ सैम और बकी एक दूसरे का हौसला बढ़ाते और प्यार भरी बातें करते हैं और आखिर में सैम कैप्टन अमेरिका बनने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाता है। वो बिल्कुल उठाता है और इस दफा गवर्नमेंट को देने की बजाय ट्रेनिंग शुरू कर देता है जैसे कि वॉकर ने अपनी एक वीडियो में दिखाई थी और आखिर शील्ड को इस्तेमाल करना सीख भी जाता है। उधर न्यूयॉर्क में कार्ली बेट्रोक से मिलती है जो कि कुछ वेपन्स उसके हैंड ओवर करता है। हमें पता है कि पावर ब्रोकर कार्ली को पकड़ना चाहता है और अगर शैरन ही पावर ब्रोकर है तो वो बेट्रोक के जरिए कार्ली को पकड़ने की कोशिश कर रही है, लेकिन ये भी एक अंदाजा है। कार्ली अपने सब बंदों को इकट्ठा करके न्यूयॉर्क पे मौजूद जीआरसी की बिल्डिंग पर हमले का प्लान तैयार करती है। टॉरस की वजह से ये बात सैम को भी पता चल जाती है। पोस्ट क्रेडिट सीन में जॉन अपनी शील्ड तैयार करता नजर आता है और ये शील्ड हमें एपिसोड 6 के ट्रेलर में भी नजर आती है। ये सीन आयरन मैन के अपना पहला सूट तैयार करने के सीन से बहुत मिलता जुलता है। हो सकता है कि अगली और आखिरी किस्त में कार्ली को शिकस्त देने के लिए सैम और वॉकर मिलकर टीम में बना लें। भाइयों, कैसी लगी आपको ये एपिसोड और उसका रिव्यू? अगर पसंद आई हो तो इसको लाइक जरूर कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें।